आज हम एक डेटा विजुअलाइजेशन की टॉपिक आपके साथ हम डिस्कस कर रहे हैं। अब आपके सामने एक छोटा-सा डेटा दिख रहा है? अब मेरे बॉस ने बोला कि यार मुझे इतना डेटा दे दो। अब वो नहीं बोल रहा है कि मुझे डैशबोर्ड चाहिए, वो बोल रहा है कि उसको पूरा का पूरा डेटा चाहिए, ठीक है? अब उसको एक पूरा का पूरा डेटा मुझे उसको देना है और बॉस है। अब मैं उसको ऐसे डेटा उठा के दे दूँगा तो दिक्कत होगी ना, क्या? तो हम चाहते हैं कि वो डेटा का डेटा दिखे, साथ में हम डेटा की कुछ समरी भी बना के दे देते हैं, ठीक है? और हम इंटरैक्शन भी देना चाहेंगे उसको कि वो इंटरैक्शन भी करे, ठीक है? सो सबसे पहले हम यहाँ पे एक डैश यहाँ पे एक रिपोर्ट पे हम करते हैं, रिपोर्ट्स पे, राइट? और उससे पहले मैं इसमें पेज लेआउट में जाके ग्रिड हटा दिया और एक एरिया सेलेक्ट कर लिया ऊपर में, यहाँ, ठीक है? तो कल हमने फॉर्मेट तैयार की थी ना? सेम उसी फॉर्मेट। तो यहाँ पे हमने डार्क ब्लू कर लिया, ठीक है? और एक यहाँ से छोटा सा यहाँ जो है ये ले लेते हैं और यहाँ नीचे तक, और इसकी कलर ब्लू से तो जो ब्लू वाला शेड है ना, ब्लू वाला शेड को थोड़ा सा ऊपर लाइट सेट कर, ठीक है? अब यहाँ हम थोड़ा-सा मर्ज करके टाइटल देते हैं। जैसे हम लिख देते हैं ये जो डेटा है बेसिकली कॉल सेंटर का सेल्स का डेटा है, कॉलिंग सेल्स डेटा है, ठीक है? तो यहाँ हम लिखते हैं इसकी कलर व्हाइट कर देता हूँ। तो यहाँ हम करते हैं डेटा सेल्स सेल्स डिटेल्ड रिपोर्ट 2026। इसको यहाँ पे साइड में और थोड़ा-सा बड़ा, यहाँ से बड़ा हो गया? ओके। अब यहाँ पे एक एरिया लेते हैं और इसकी कलर अच्छा नीचे का कलर जो है हम ग्रे कर देते हैं। हमने कल किया था ना? पहले हम करते हैं यहाँ पे डार्क ग्रे और फिर हम डार्क ग्रे रहने देंगे। फिर एक मिनट छोड़ो। इतना एरिया लिया हमने, इसकी कलर व्हाइट कर दी या नो नो फिल कर दीजिए सबसे अच्छा, ठीक है? इसको कॉपी किया, एक कॉलम छोड़ा, यहाँ पेस्ट किया, एक कॉलम छोड़ा और यहाँ पेस्ट। कितने करना है? तो हमारा टोटल क्वांटिटी, एवरेज रेट से यहाँ पे सेल्स अमाउंट, कॉस्ट अमाउंट, प्रॉफिट। तो टोटल कितना है? टोटल हमारे पास 5 है। तो मुझे ये 5 करना है। आते हैं मुझे इसको 5 करना है। यहाँ पे पेस्ट और यहाँ पे पेस्ट। ठीक है? और एक मिनट कंट्रोल ज़ेड करता हूँ। मैं ये यहाँ पे क्लोज़ कर देता हूँ। और इसको कॉपी करके, ठीक है? अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा-सा मर्ज करते हैं। यहाँ पे देते हैं सोल्ड, यहाँ पे सोल्ड क्वांटिटी और इसकी कलर हम थोड़ा-सा ये ले लेते हैं, ब्लू या ये वाला सही है। ग्रीन भी सही चलेगा, ग्रीन रहता है, ग्रीन ही करते हैं, ठीक है? सब कुछ ग्रीन इसको हमने, ठीक है? और यहाँ जैसे कल हमने किया था, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल,
बॉर्डर, ये मोटा वाला बॉर्डर लिया, कलर लिया ये वाले, और नीचे का ये मोटा वाला ये वाला, ठीक है। ओके, अब इसको वापस यहाँ से कॉपी करके वापस हम सब में पेस्ट करते हैं, ताकि सब में मुझे फॉर्मेटिंग ना करना पड़े। अब सोल्ड क्वांटिटी के जगह पे हमें यहाँ पे क्या है, यूनिट प्राइस, तो यहाँ पे देते हैं रेट, एवरेज, यहाँ पे रेट, किस एवरेज रेट से बेचा है, और यहाँ पे सेल्स अमाउंट कितना है, ठीक है, सेल्स अमाउंट कितना है, एक ये हो गया हमारा। हाँ, इसके बाद कॉस्ट अमाउंट कितना है, यहाँ पे कॉस्ट क्या है, कॉस्ट या कॉस्ट अमाउंट कर दीजिए, आपके ऊपर डिपेंड, कॉस्ट, और यहाँ पे हमने बोल दिया प्रॉफिट, प्रॉफिट, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें दो चीजें कि मुझे यहाँ सिर्फ डेटा शो करना है और कुछ इंटरेक्शन नहीं करना है, ठीक है ना। तो ऐसे केस में हम ये पूरा का पूरा डेटा यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं, ठीक है। पूरा का पूरा डेटा क्या करते हैं, पेस्ट, समझ गए। और इसको यहाँ थोड़ा सा कॉलम बड़ा कर, लेकिन ये सही नहीं होगा। यहाँ पे अगर हम करें तो इसको मर्ज करके इसका टोटल हम सम वगैरह जो हमने फॉर्म बताया था ना, जो हमारे मिनिमम फॉर्मूले होते हैं वो कर देते हैं यहाँ पे, इक्वल सम, और सम में मैंने इसको सोल्ड क्वांटिटी को ले लिया, इसको सम कर लिया और इसको बढ़ा दिया। एक तो तरीका ये रहा, इस तरीका में हमने क्या किया, सम क्वांटिटी, फिर यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं और यहाँ पे इक्वल एवरेज, एवरेज, एवरेज में हमने यूनिट प्राइस ले लिया, एवरेज आ गया। अब इसका एवरेज यहाँ से मैं हटा देते डेसिमल प्लेसेस, और यहाँ से करेंसी का सिंबल जो है हम लगा, ठीक है, और इसकी साइज थोड़ा सा बड़ा, ओके। सेल्स अमाउंट हमने यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ पे इक्वल सम, और सेल्स अमाउंट में हमने यहाँ पे ए ले लिया, सेल्स अमाउंट, और इसकी साइज जो है, अब इस पे क्या है कि बड़ा दिखेगा ना, एक आई दहाई सैकड़ा हजार बड़ा दिखेगा, साइज अगर यहाँ से कम करते हैं तो इस तरह से दिखेगा। तो इस पे बेटर क्या है, इसको इसको अच्छा बेटर क्या है, बेटर है कि कस्टम में, अभी आगे पढ़ने वाले हैं हम लोग कस्टम फॉर्मेटिंग, इसमें जो है कोड में रुपीज का सिंबल रखते हैं, बाकी डिलीट कर देते हैं, और यहाँ पे 0.00 एंड डबल कॉमा, और यहाँ पे मिलियन कर, ठीक है। तो अमाउंट क्या होगा, मिलियन में कन्वर्ट, डबल कॉमा किया सिर्फ, यहाँ भी हम सम और कॉस्ट, कॉस्ट, और फिर यहाँ पे प्रॉफिट, इक्वल प्रॉफिट, सॉरी सम। इसमें एक चीज है कि थोड़ा हमने बड़ा बना, ठीक है ना, डेटा उसके हिसाब से नहीं, डेटा अगर कोई बड़ा होता, थोड़ा सा बड़ा डेटा होता ना, तो ये रिपोर्ट भरा भरा दिखता क्या, यहाँ नीचे, लेकिन हमने क्या किया, थोड़ा सा ज्यादा कर दिया, तो हम इसको सही कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी रिपोर्ट, एक तो एक रिपोर्ट हो गया कि भाई यहाँ पे ये डेटा भरा भरा है, ये जो बड़ा बड़ा किया ना, तो थोड़ा छोटा कर लीजिए, एक दो दो कॉलम जो है डिलीट कर दीजिएगा तो सही हो जाए, जैसे मैं यहाँ पे, और इसको आगे बढ़ते हैं। अब इसका अगला तरीका कैसे है देख। सो मेरे पास टोटल कॉलम कितने, यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे पूरा डिलीट कर देता हूँ, एक 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 करना। अब इसमें मुझे ये दो दो कॉलम जो है यहाँ से बीच से मैं हटा दूँ, ठीक है।
और साइज को छोटा। 2 कॉलम में एक सही है, 1 कॉलम, पहले 1 कॉलम हटा दो। कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस, अच्छा, और कंट्रोल माइनस, प्लस के ऐड के लिए और माइनस डिलीट के लिए। ठीक है, और नीचे से भी एक रो हटा देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब ये जो पूरा का साइज जो है ना थोड़ा छोटा कर दो साइज से। ठीक है सर, अब इसमें हम डालें तो इसमें थोड़ा छोटा दिखेगा। अब मेरा जो डेटा है ना इस पे हम इंटरेक्शन भी देना चाहते हैं। इंटरेक्शन का मतलब ये है कि ये हमारे पे कस्टमर आईडी है और सिटी वगैरह है, तो ये सबका मैं स्लाइसर वगैरह ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, तो इस डेटा को सिलेक्ट करके यहाँ फॉर्मेट में होता है फॉर्मेट एज ए टेबल, तो हमने इसको क्या किया टेबल में कन्वर्ट कर दिया। किसमें कन्वर्ट कर दिया? टेबल। अब ये टेबल हो गया, टेबल 1 दिख रहा है यहाँ पे, इसको चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप डेटा कर सकते हैं, यहाँ पे डेटा। ठीक है ना, तो नाम चेंज भी कर सकते हैं। अब इससे फायदा क्या होगा कि जब मैं टेबल पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे एक ये देखिए स्लाइसर आता है, तो स्लाइसर में इंटरेक्शन दे सकता हूँ कि कैटेगरी वाइज, यहाँ पे सिटी वाइज एंड कस्टमर, सिटी कस्टमर सिटी करता हूँ, ठीक है, कैटेगरी एंड सिटी करता हूँ, और इन दोनों को मैं यहाँ से कट करता हूँ और अपने डेटा पे ले जाता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, अब जो है मैं यहाँ पे इसकी कितना है इसमें एक दो दो चार छः है ना, तो इसको मैं इस स्लाइसर में जाके 6 कॉलम करूंगा और इसको इस तरह से जो वर्टिकल था उसको हमने हॉरिजॉन्टल कर, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा सेम ये इसका क्या 3 है, तो इसको हमने कॉलम 3 कर दिया, तो सिलेक्ट करेंगे तो ऊपर ऑटोमेटिक चला आएगा। ठीक है, और इसको हमने बड़ा कर थोड़ा सा और छोटा है कि ऊपर का कर सकते हैं। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा, जैसे मैंने पुणे पे क्लिक किया ना, तो यहाँ जो है सिर्फ पुणे, यहाँ ऊपर में यहाँ सिर्फ पुणे का डेटा है, बाकी डेटा आ रहा है नहीं आ रहा, सिर्फ पुणे डेटा आ रहा है। तो स्लाइसर काम होता है फिल्टर के लिए, जैसे काम क्या होता है, किसी टेबल जब डेटा को टेबल में कन्वर्ट करते हैं तो नॉर्मल जो यहाँ से हम फिल्टर लगाते हैं वो ना लगा के हम यहाँ से फिल्टर देते हैं, स्लाइसर से फिल्टर दे सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो डेटा यहाँ है, जो डेटा यहाँ है, जो हेडिंग दिख रहा है आपको, सेम मुझे यहाँ चाहिए लेकिन फिल्टर्ड चाहिए। बीच में करता हूँ सर, बीच बड़ा बड़ा दिखेगा, थोड़ा सा फिल्टर चाहिए। ठीक है, और इसको सिलेक्ट करके डबल क्लिक कर देता हूँ तो ठीक है, तो यहाँ पे कैसे करें, तो एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे, मैं यहाँ पे स्टेटस नाम का एक कॉलम ऐड करता हूँ, एक फॉर्मूला होता है सब टोटल, सब टोटल, सब टोटल में मैंने सम ले लिया और सम में कोई एक नंबर सेलेक्ट कर लिया। ठीक है ना, अब इसका फायदा ये होगा कि जो सम यहाँ पे नंबर जो दिख रहा है आपको, ये नंबर सम तभी करेगा जब ये एक्टिव होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे 5 है ना हमारा, ये सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, चलिए अब जो है रिपोर्ट में आके मान लीजिए मैंने यहाँ पे फर्नीचर किया, फर्नीचर किया, तो देखिए ए टू छुप गया ना सर,
और यहाँ पे रिजल्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, समझे? तो सब टोटल का काम होता है कि कैलकुलेशन करना, सम, काउंट, मिनिमम, मैक्सिमम जैसी चीजों को करता है, लेकिन जो हमारा क्या है, एक्टिव है, जो हमारा एक्टिव सेल है, जो अनहाइड है, उसी का टोटल करता है। ठीक है, अब यहां पे मैं एक फिल्टर फॉर्मूला लगाऊंगा, फिल्टर इक्वल फिल्टर। फिल्टर के अंदर में हमने डेटा टेबल यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, पे गया और इंक्लूड, तो इंक्लूड में डेटा और स्लैश किया और बोला कि भाई मुझे जो स्टेटस है ना, स्टेटस स्टेटस ए इक्वल ग्रेटर देन 0 वाला एंटर प्रेस। ठीक है ना, अभी हाँ, ये आ गया, स्टेटस भी आ रहा है यहाँ। अब यहाँ पे प्रॉब्लम होगी ना सर कि स्टेटस नहीं चाहिए था हमें, देखिए स्टेटस यहाँ पे चाहिए, होना ही चाहिए। एक आता है चूज कॉलम्स, चूज कॉलम्स में मुझे जो कॉलम चाहिए, तो कौन कौन कॉलम चाहिए, हाँ जो कॉलम चाहिए मुझे, वो चाहिए यहाँ से 1 से लेके कहाँ तक चाहिए, प्रॉफिट से काउंट कितना है इसका, तो काउंट 11 है। तो मैं यहाँ पे चूज कॉलम फॉर्मूला लगाया और यहाँ पे एक, यहाँ पे पहले डेटा देता हूँ कि डेटा में मुझे क्या चाहिए, कर्ली ब्रैकेट में ये सॉरी यहाँ पे 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, ठीक है ना, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो 11 तक आया, लेकिन फिल्टर नहीं आया है, फिल्टर नहीं आया है। फिल्टर तब आएगा जब इसके अंदर लगाएंगे कि फिल्टर, इसके अंदर जाओ और यहाँ पे हमने बोला डेटा, डेटा में st, स्टेटस जो है ना, st इक्वल टू 0, एंटर प्रेस करें। अब जो है जैसे मैंने पुणे सेलेक्ट किया, ये पुणे का डेटा है, अगर मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स सेलेक्ट किया तो ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स का डेटा दिखा रहा है, और सिर्फ यहाँ ये उसी का दिखाएगा। अब तीसरा चौथा भी चाहिए, जैसे मुझे यहाँ पे कस्टमर नेम का अकॉर्डिंग, कस्टमर नेम तो बहुत ज्यादा है, कस्टमर नेम तो है नहीं, मंथ चाहिए, तो वो चीजें भी हम इसके अंदर, मंथ वगैरह चाहिए तो वो चीजें भी हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ जो है सम करेंगे, इस सम के अंदर हम देते हैं, सम नहीं, यहाँ पे सब टोटल, सब टोटल, सब टोटल, सब टोटल में हम देंगे अपना यहाँ पे सम 9, और हमने यहाँ पे डेटा, और डेटा का कौन सा फील्ड ले लिया, तो हमने बोला कि मुझे चाहिए क्वांटिटी का। तो टेबल में डालने से आपको रेंज सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे मैं पुणे किया, देखिए क्वांटिटी चेंज हो गया, दिल्ली चेंज हुआ। उसी तरह से रेट में हमने अगेन सब टोटल लगाया और यहाँ से एवरेज का सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे हमने बोला डेटा, और डेटा में यूनिट प्राइस, ठीक है, सेलेक्ट कर लिया, एंटर प्रेस। अब इसको थोड़ा सा छोटा कीजिए, बहुत ज्यादा बड़ा, डेसिमल हटा देता हूँ पहले और यहाँ से छोटा करता हूँ। ठीक है, सेम यहाँ पे सब टोटल, सब टोटल में हम यहाँ पे पढ़ेंगे सम, और यहाँ पे पढ़ेंगे डेटा, और डेटा के अंदर देंगे इस बार सेल्स अमाउंट, आ गया। फिर सेम कॉस्ट, सब टोटल, तो यार आज आपको मैंने सब टोटल का फॉर्मूला अच्छे से समझा दिया, तो दिक्कत 9, और इसमें हम करेंगे डेटा, और टेबल भी समझा दिया कि टेबल से क्या बेनिफिट्स है, समझ में आ गया, फॉर्मूला में कितना आसानी हो रहा है।
दिख रहा है आपको? सब टोटल मुझे यहाँ पे भी सम चाहिए 9 नंबर और यहाँ पे डेटा और यहाँ पे हमने अपना दे दिया मुझे प्रॉफिट। ठीक है? तो अब अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ज़रिए इसको फॉर्मेट भी कर सकते हैं आप। ठीक है? जैसे कि मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बोला न्यू रूल्स यूज़ फॉर्मूला और जहाँ था वहीं पे उसी का एड्रेस दे दिया D20 D20 इज़ ग्रेटर देन 0 इक्वल लगाना मत भूलिएगा वरना सिंगल कर दूँगा। तो इक्वल D20 इज़ ग्रेटर देन 0 तो फॉर्मेटिंग में जाओ, बॉर्डर में जाओ, पूरा का पूरा बॉर्डर लगा दो। देन ओके। ठीक है? फिर फॉर्मेट प्रिंटर लिया और एक संभावित एरिया ले लिया कोई नीचे कहाँ तक डेटा हो सकता है, वहाँ तक हमें फॉर्मेटिंग कर तो इससे बेनिफिट क्या हुआ कि जैसे पूरा है तो पूरा दिख रहा है आपको कलर? पूरा डेटा में दिख रहा है ना? अच्छा नीचे तक नहीं किया मैंने, ये नीचे तक एक पूरा डेटा में कर दिया संभावित एरिया में। ओवरऑल डेटा ये 2000 रो का डेटा है। 2000 रो तक हमने कर दिया। अब इससे बेनिफिट क्या हो अब इसमें क्या है देखिए कुछ चीज़ें छोटा है इसको बड़ा करना। तो ये देखिए सिटी इसको बड़ा कर दीजिए, यही का बड़ा कर दीजिए, ठीक है ना? ठीक है? ये अब भरा वाला रिपोर्ट दिखेगा। अब देखिए अपने बॉस को आप सिर्फ ए भेज ये भी भेज सकते थे। अब इसी चीज़ को मैंने ए भेजा। तो इसमें बॉस को एक तो पूरा डेटा एक्सेस है, ओवरऑल डेटा यहाँ ले सकता है, पहली चीज़। दूसरा वो अपनी समरी देख सकता है, जैसे पुणे देख लिया कि अच्छा पुणे में टोटल क्वांटिटी इतना सेल हुआ, 2600 के रेट से गया है, ए इतना ए हुआ, सेल है। हाँ, उसके बाद इसने सब कुछ कॉस्ट प्रॉफिट है। मुझे अच्छा इलेक्ट्रॉनिक्स में देखना है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का 640 है टोटल क्वांटिटी और ये देखो और पूरा डेटा देखना चाहे तो पूरा डेटा यहाँ पे, ओवरऑल डेटा देखना चाहे तो यहाँ से हटा दे ओवरऑल डेटा दिख जाएगा। या फिर ये है, इसको भी यूज़ कर सकता है। ठीक है? और यहाँ पे समरी के साथ सिर्फ समरी दिखेगा इसको। समरी यहाँ पे एक चीज़ और भी है, जैसे कि समरी हमने ऐसे बनाया, इसको हम यहाँ भी कर सकते थे, यहाँ भी बना सकते ठीक है? लेकिन थोड़ा-सा अच्छा ये थोड़ा-सा अच्छा दिख रहा है और बेटर उससे ज़्यादा बेटर ये दिख रहा है। जी हाँ, लेकिन ध्यान हाँ, ये थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है क्योंकि ये डेटा कम है, वरना डेटा यहाँ से लेके यहाँ तक भरा रहता है, तो अच्छा दिखता है। उसी हिसाब से हम बनाते हैं, वही हिसाब हमने लगाया नहीं, इसलिए बनाया। ठीक है? समझे? बता बताऊँ कैसे आएगा सब बताऊँगा चिंता मत तो केतन जी का आपका तो अब जो है मेरी ऐसी क्लासेस होगी हफ्ते में 3 दिन आपका चलेगा एक्सेल और 2 दिन चलेगा ये। जैसे फॉर्मेटिंग की जो मैंने पढ़ाई की, उस फॉर्मेटिंग को मैंने यहाँ यूटिलाइज़ किया कि नहीं किया सर? कुछ कैलकुलेट जी, जी, बिल्कुल। इसलिए मैंने दोनों कोर्स लेने के लिए बोला था। अब अच्छा, अब इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग को और ज़्यादा पढ़ेंगे, कस्टम फॉर्मेटिंग और ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये कैसे आया, ये कैसे आया? बीच में एक छुट्टी हो गई थी ना इस कारण से, वरना ये टॉपिक ये सब पढ़ा चुका रहता। चलिए, तो आज की रिकॉर्डिंग अपलोड